हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे विज्ञान से। क्लास 10th के विज्ञान की अगर बात करते हैं तो उसमें पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है हम आपको बताएंगे बारी बारी से प्रत्येक क्लास में। तो आपको जितना भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है वो आपको कंप्लीट करने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी इम्पोर्टेंट वीडियो आपके पास पहले पहुंच जाए। तो आज के क्लास में हम बताएंगे, पहला प्रश्न है विज्ञान से कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो बहुत आसान सा भाषा में आपको प्रश्न के सहारे ही आपको उत्तर याद रखना है। तो है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम जब वायु के संपर्क में रहती है, मैग्नीशियम जब वायु के संपर्क में आती है तो उस पर भूरे रंग की परत जम जाती है जो उसको जलने में अवरोध उत्पन्न करती है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं क्योंकि जब मैग्नीशियम वायु के संपर्क में आती है तो उस पर भूरे रंग की परत जम जाती है जो उसको जलने में अवरोध उत्पन्न करती है। इसीलिए मैग्नीशियम को जलाने से पहले रेगमाल से साफ किया जाता है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का एकदम आसान सा भाषा में उत्तर लिख देंगे और इससे आपको एकदम आसान सा भाषा में याद कर लेंगे, आसान सा भाषा में उत्तर लिख लेंगे। कोई ज़्यादा प्रश्न का उत्तर ज़्यादा हम नहीं लिखा रहे हैं, बहुत आसान सा भाषा में आपको अगर मान लीजिए प्रश्न पूछ ले, कोई भी प्रश्न है तो आप प्रश्न देखिए और उसी से उत्तर बनाने का कोशिश कीजिए। जैसे प्रश्न है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, तो वही पहले प्रश्न हम लिखेंगे, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है क्योंकि जब मैग्नीशियम वायु के संपर्क में आती है तो उस पर भूरे रंग की परत जम जाती है जो उसको जलने में अवरोध उत्पन्न करता है। इसीलिए मैग्नीशियम को जलाने से पहले रेगमाल से साफ किया जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न क्या है, जितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए जो आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, उसी प्रश्न को हम आपको कवर कराएंगे ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो उसके बाद है कि सफ़ेदी करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं। सफ़ेदी करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं उसका सूत्र लिखिए, यह भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सफ़ेदी करने के लिए बुझा हुआ चूना का प्रयोग करते हैं, सफ़ेदी करने के लिए बुझा हुआ चूना का प्रयोग करते हैं और उसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड, भी उसको कहते हैं, CaO होता है उसका सूत्र। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर हुआ। सफ़ेदी करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग होता है, तो सफ़ेदी करने के लिए बुझा हुआ चूना का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से इसे अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या लिखेंगे कि जब लोहे की कील को, क्या लिखेंगे, जब लोहे की कील को, देखिए प्रश्न पहले सुनिए, प्रश्न सुनिए कि प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। इसी प्रश्न से ही उत्तर लिखेंगे कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग नीला से हरा हो जाता है। बस इतना याद रखना है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग नीला से हरा हो जाता है। नीला से हरा हो जाता है क्योंकि लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है और लोहा जो होता है ना कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। इस प्रकार से हम समीकरण भी लिख दिए हैं। देखिए इस समीकरण से पता चलता है Fe प्लस CuSO4 और यहाँ पे क्या है, अभिकारक में क्या है Fe प्लस CuSO4 और प्रतिफल में क्या किया है Fe क्या है, Cu को हटा दिया है और FeSO4 बना दिया है और Cu को अलग कर दिया है क्योंकि लोहा अधिक अभिक्रियाशील होता है कॉपर से। इसीलिए लोहा कॉपर को हटा देता है, CuSO4 से Cu को हटा देता है और स्वयं विस्थापित हो जाता है। समझे। तो इस प्रकार से आपको अगर पूछे कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट की विलयन में डुबाया जाता है
तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो आप क्या लिखिएगा, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग नीला से हरा हो जाता है। इतना ही बात नहीं याद रखना है, नीला से हरा हो जाता है, बात तो प्रश्न वाला है। नीला से हरा हो जाता है क्यों? क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, जो कॉपर को विस्थापित कर देता है, हटा देता है। आपको समीकरण से भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यह प्रश्न हुआ। अगले के लिए आप अगला क्लास देखिए। और हाँ, एक बात और कहते हैं कि अगर आपको सभी प्रश्न को, इम्पोर्टेंट प्रश्न, जितना क्लास 10वीं का इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो उसका उत्तर जानना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले आपको वीडियो पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद।